आज का हमारा जो टॉपिक है वो है हिंदी व्याकरण का विशेषण। आइए देखते हैं विशेषण किसे कहते हैं। विशेषण की परिभाषा। विशेषण का शाब्दिक अर्थ है विशेषता उत्पन्न करने वाला। जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे विशेषण कहते हैं। जैसे बड़ा, काला, लंबा, दयालु, भारी, सुंदर, गोरा, अच्छा, बुरा, मीठा, खट्टा आदि। ये सभी शब्द जो क्या हैं, विशेषण हैं। ये शब्द किसी वाक्य के अंदर आकर के या तो किसी व्यक्ति की विशेषता बताते हैं या किसी वस्तु की विशेषता बताते हैं। आइए आगे उदाहरणों में देखते हैं। आगे जो दे रखे हैं विशेषण के उदाहरण। मोहन एक अच्छा लड़का है। यहाँ पर अच्छा शब्द जो क्या है, विशेषण है। किसकी विशेषता बता रहा है? मोहन की। अगले वाक्य में टोकरी में मीठे संतरे हैं। यहाँ इस वाक्य के अंदर मीठे क्या है, विशेषण है। किसकी विशेषता बता रहा है? संतरों की। अगले वाक्य में देखें, राधा बहुत सुंदर लड़की है। सुंदर शब्द जो क्या है, विशेषण है। किसकी विशेषता बता रहा है? राधा की। अब देखते हैं विशेषण के प्रकार। विशेषण का 1 नंबर भेद है गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण की परिभाषा। जो शब्द किसी व्यक्ति वस्तु की गुण, दोष, दशा, स्थिति, आकार, रंग, रूप, गंध और स्वाद आदि की विशेषता का बोध कराते हैं उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे आम मीठा है, और मीठा शब्द क्या है, विशेषण है। किसकी विशेषता बता रहा है? आम की। तो ये क्या हो गया, आम का गुण है। अगले वाक्य में देखें, यह फूल खुशबूदार है। अब खुशबूदार शब्द जो क्या है, खुशबूदार शब्द जो है विशेषण है। किसकी विशेषता बता रहा है? फूल की। और ये फूल के लिए क्या हो गया, उसका गुण हो गया। अगले वाक्य में देखिए, मैंने आज लाल शर्ट पहनी है। इस वाक्य के अंदर लाल जो शब्द है क्या है, विशेषण है। किसकी विशेषता है? शर्ट की। तो शर्ट के लिए वो क्या हो गया, उसका रंग हो गया। अब गुणवाचक विशेषण को पहचानने का एक और भी तरीका है। अब अपने कैसा या कैसी शब्द लगाने पर अगर अपने को कैसा या कैसी शब्द का उत्तर प्राप्त होता है तो वहाँ पर क्या होता है, गुणवाचक विशेषण होता है। देखें अब इन वाक्यों में आप प्रश्न बना करके देख लो। आम कैसा है? आम मीठा है। फूल कैसा है? फूल खुशबूदार है। आज मैंने कैसी शर्ट पहनी है? लाल रंग की। अगला जो भेद है संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण की परिभाषा। वे विशेषण शब्द जो संज्ञा अथवा सर्वनाम की संख्या का बोध कराते हैं उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं या वे संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे मंदिर में 2 पुजारी हैं, जहाँ पर 2 शब्द क्या है, संख्यावाचक है। अगले वाक्य में देखें, अभिषेक दौड़ में प्रथम आया। जहाँ पर प्रथम क्या है, ये भी संख्यावाचक है। इस घर में 17 लोग रहते हैं। इस वाक्य के अंदर जो 17 शब्द है वो क्या है, संख्यावाचक है। अगले वाक्य में मुझे एक पुस्तक दे दो। इस वाक्य के अंदर एक शब्द क्या है, संख्यावाचक है। अब अगला भेद जो है परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण की परिभाषा। जिन विशेषण शब्दों से किसी वस्तु के माप तोल संबंधित विशेषता का बोध होता है वे परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे मुझे थोड़ा दूध चाहिए, बच्चे भूखे हैं। इस वाक्य के अंदर थोड़ा शब्द जो है वो क्या है, परिमाणवाचक विशेषण है। अगले वाक्य में देखें, बारात को खिलाने के लिए 4 क्विंटल चावल चाहिए। इस वाक्य के अंदर 4 क्विंटल क्या है, परिमाणवाचक विशेषण है। नीचे दिया भी हुआ है, उपयुक्त उदाहरणों में थोड़ा अनिश्चित एवं 4 क्विंटल निश्चित मात्रा का बोधक है। अगला भेद जो है संकेतवाचक या सार्वनामिक
विशेषण। संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण की परिभाषा। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की ओर संकेत करते हैं उन्हें संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे वह गाय दूध देती है, वह शब्द जो वाक्य के अंदर आया है वह किसी की ओर संकेत कर रहा है। अगले वाक्य में यह पुस्तक मेरी है, इस वाक्य के अंदर यह शब्द जो है यह किसी वस्तु की ओर संकेत कर रहा है। जैसे आगे बताया भी गया है, उक्त वाक्यों में वह सर्वनाम गाय संज्ञा से पहले आकर उसकी ओर संकेत कर रहा है। इसी प्रकार दूसरे वाक्य में यह सर्वनाम पुस्तक से पूर्व आकर उसकी ओर संकेत कर रहा है। ये दोनों सर्वनाम विशेषण की तरह प्रयुक्त हुए हैं, अतः इन्हें संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। कुछ लोग एक पांचवें विशेषण की भी बात करते हैं जो निम्न है। व्यक्तिवाचक विशेषण। वे विशेषण जो व्यक्तिवाचक संज्ञाओं से मिलकर बनते हैं उन्हें व्यक्तिवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे बनारसी साड़ी, आगरे का पेठा, बीकानेरी भुजिया आदि। ये सारे के सारे शब्द जो हैं ये किसके अंदर आ जाते हैं? व्यक्तिवाचक विशेषण के अंदर आ जाते हैं। अगर किसी विशेष स्थान के बारे में बात हो रही होती, जैसे बनारस, आगरा, अगर विशेष तौर पर किसी स्थान की बात हो रही होती तो ये किसके अंदर आते? तो व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंदर आते। लेकिन यहाँ पर ये शब्द किसी वस्तु के साथ जुड़कर उसकी विशेषता के लिए जाने गए हैं, तो इसलिए ये किसके अंदर आ रहे हैं? व्यक्तिवाचक विशेषण के अंदर आ रहे हैं।